गांव के लोग सस्ते दाम देखकर धीरे धीरे गुप्ता जी की दुकान पर जाने लगे। माधव काका ने देखा कि उनकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। लोग सस्ती बिरयानी के लालच में गुप्ता जी की दुकान पर जाने लगे थे। गर्मियों के दिनों में जब सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेरता है, तब गांव के लोग ठंडी लस्सी, आम पन्ना और फलों के रस का मजा लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव के पुराने कचौड़ी वाले माधव काका ने अपनी दुकान में कुछ नया शुरू करने का फैसला किया। गर्मियों की दोपहर गांव की चौपाल पर चर्चा हो रही है। गर्मी में बिरयानी? अरे काका, ये तो सर्दियों का खाना होता है, कोई बिरयानी खाने नहीं आएगा। अरे भाई, यही तो खेल है। जब सबको लगे कि गर्मियों में बिरयानी नहीं खाई जा सकती, तब मैं उन्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर कोई बेहोश हो गया तो? गर्मी में मसालेदार बिरयानी का क्या काम? अगले ही दिन माधव काका ने अपनी दुकान पर बिरयानी बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई आम बिरयानी नहीं थी। गर्मियों की खास बिरयानी में ताजे पुदीने की खुशबू, दही का तड़का और हल्के मसाले होंगे। ये गर्मी में ताजगी देगी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि माधव काका ने कोई अनोखी बिरयानी बनाई है। गांव के लोग संकोच से भरकर दुकान के पास खड़े थे। काका, अगर गर्मी में बिरयानी खाने से तबीयत बिगड़ गई तो? पहले एक कौर तो चख लो, फिर शिकायत करना। रामलाल ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो गजब की हल्की और स्वादिष्ट बिरयानी है। मसाले भी कम है और मुंह में ठंडक का एहसास हो रहा है। गांव के बाकी लोग भी बिरयानी खाने लगे और देखते ही देखते माधव काका की दुकान पर भीड़ लग गई। अब माधव काका की गर्मियों की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। पहली बार गर्मियों में कुछ ऐसा खाया जिससे मजा भी आया और ताजगी भी। गांव के लोग अब हर दोपहर माधव काका की दुकान पर आकर ठंडी लस्सी के साथ बिरयानी खाने लगे। लेकिन सफलता के साथ ही लालच भी दस्तक देने लगा। काका की बिरयानी तो चल पड़ी है। अगर मैं चुपचाप मसाले और चावल में मिलावट करने लगूं, तो मुनाफा बढ़ जाएगा। रमेश ने चुपचाप घटिया चावल और नकली मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में लोगों को बिरयानी का स्वाद कुछ अजीब लगने लगा। गांव के कुछ लोग बीमार पड़ गए और जब इसकी जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई। काका, ये क्या कर दिया? तुम्हारी बिरयानी में मिलावट क्यों? अरे, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये जरूर किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। जब जांच हुई तो रमेश का सच सामने आ गया। गांव वालों ने रमेश को पकड़ लिया और उसे दुकान से निकाल दिया। रमेश को पकड़कर गांव वालों ने दुकान से निकाल दिया। लेकिन अब माधव काका की बिरयानी की बदनामी हो चुकी थी। काका, अब कौन तुम्हारी बिरयानी खाएगा? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान पर खाने से बीमार हो सकते हैं। काका, हम हार नहीं मान सकते। हमें गांव वालों का विश्वास फिर से जीतना होगा। अगले ही दिन माधव काका ने अपनी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया। अब बिरयानी आपके सामने बनेगी, हर मसाला, हर सामग्री शुद्ध। गांव वाले अब भी संदेह में थे, लेकिन माधव काका ने सबके सामने बिरयानी बनानी शुरू कर दी। अरे, काका खुद ही सारे मसाले और चावल छांट रहे हैं। अब तो कोई मिलावट नहीं हो सकती। धीरे धीरे लोग फिर से बिरयानी खाने लगे और इस बार स्वाद पहले से भी बेहतर था। माधव काका ने अपनी इज्जत वापस पा ली। इसी बीच रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गांव छोड़कर चला गया। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया होता, तो आज मैं भी माधव काका की सफलता में हिस्सेदार होता। लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ महीनों बाद माधव काका की बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। माधव काका, अब तो तुम्हारी बिरयानी का स्वाद शहर तक पहुंच गया है। लोग तुम्हारी बिरयानी का नाम लेकर आते हैं। हाँ सरपंच जी,
मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। माधव काका की बिरयानी मशहूर होते ही शहर के कुछ व्यापारी गांव में बिरयानी की दुकान खोलने की योजना बनाने लगे। गांव की एक छोटी सी दुकान इतनी चल रही है तो सोचो, अगर हम यहाँ एक बड़ी बिरयानी की दुकान खोल दें तो सारा मुनाफा हमारा होगा। गुप्ता जी ने गांव में एक बिरयानी की दुकान खोल दी। चमकदार बोर्ड, बढ़िया सजावट और बड़े ऑफर्स। अब तक तुम लोग माधव काका की साधारण बिरयानी खाते थे, लेकिन अब शहर जैसी लजीज बिरयानी का मजा लो आधे दाम में। गांव के लोग सस्ते दाम देखकर धीरे धीरे गुप्ता जी की दुकान पर जाने लगे। माधव काका ने देखा कि उनकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। लोग सस्ती बिरयानी के लालच में गुप्ता जी की दुकान पर जाने लगे थे। काका, अब क्या करेंगे? लोग गुप्ता जी की दुकान पर जा रहे हैं। श्यामू, मेहनत और सच्चाई का स्वाद कोई नहीं भूलता। हम अपने खाने की गुणवत्ता नहीं गिराएंगे। लेकिन धीरे धीरे माधव काका की बिक्री कम होने लगी। ये देखकर गुप्ता जी ने अपने प्लान को और आगे बढ़ाया। गुप्ता जी ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अपनी बिरयानी की गुणवत्ता गिरानी शुरू कर दी। अब गांव वाले हमारी बिरयानी के आदी हो गए हैं। अब हम घटिया चावल और सस्ते मसाले इस्तेमाल करेंगे और मुनाफा बढ़ाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव वालों को गुप्ता जी की बिरयानी में फर्क महसूस होने लगा। अरे, ये बिरयानी पहले जैसी नहीं रही। स्वाद में कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब तो माधव काका की बिरयानी ज्यादा अच्छी लगने लगी है। माधव काका ने अपने पुराने ग्राहकों को वापस लाने के लिए एक नई योजना बनाई। इस रविवार को मेरे घर पर मुफ्त बिरयानी भोज होगा। हर कोई आमंत्रित है। गांव वाले बड़े उत्साह से पहुँचे। जब उन्होंने माधव काका की बिरयानी खाई तो उन्हें असली स्वाद का एहसास हुआ। अरे वाह, यही तो असली बिरयानी है। गुप्ता जी की बिरयानी में तो बस दिखावा था। धीरे धीरे गांव वालों ने माधव काका की बिरयानी को फिर से पसंद करना शुरू कर दिया। गुप्ता जी ने देखा कि उनके ग्राहक वापस माधव काका के पास जाने लगे तो उन्होंने एक और चाल चली। माधव काका की बिरयानी में मिलावट होती है। वह पुराने मसाले इस्तेमाल करता है। गांव वालों में फिर से संदेह पैदा हो गया। अगर ये सच हुआ तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। गांव वालों ने माधव काका की दुकान पर छापा मारा और देखा कि वो एकदम शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं। उनका असली मकसद बस पैसा कमाना है। गांव वालों ने गुप्ता जी का बहिष्कार कर दिया और कुछ ही हफ्तों में उनकी दुकान बंद हो गई। माधव काका ने फिर से अपने पुराने ग्राहक वापस पा लिए। इस बार उन्होंने अपनी बिरयानी को और खास बना दिया। अब से मेरी बिरयानी में गांव के अपने खेतों के चावल और मसाले होंगे। ये सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि हमारे गांव की पहचान होगी। माधव काका की दुकान फिर से चलने लगी थी, लेकिन अब उनके भतीजे श्यामू के मन में लालच आने लगा। चाचा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मुनाफा तो बहुत कम है। अगर हम थोड़ा सस्ता माल लाकर ज्यादा बिरयानी बनाएं, तो कमाई बढ़ सकती है। सही कह रहे हो। कौन देखता है कि कौन सा चावल और मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं? ग्राहक तो सिर्फ स्वाद देखकर आते हैं। श्यामू के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। श्यामू ने माधव काका से छुपकर घटिया चावल और सस्ते मसाले लाने शुरू कर दिए। अगर लागत कम होगी तो मुनाफा बढ़ेगा। बस चाचा को पता नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों को बिरयानी के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। अरे, ये बिरयानी पहले जैसी नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है। गांव वालों के संदेह बढ़ने लगे, लेकिन माधव काका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन माधव काका ने श्यामू को घटिया चावल की बोरी दुकान में रखते हुए देख लिया। श्यामू, ये क्या कर रहे हो? ये चावल इतने खराब क्यों हैं?
वो चाचा, महंगाई बढ़ गई है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सस्ता माल ले आए ताकि मुनाफा ज्यादा हो। माधव काका ये सुनकर चौंक गए। उनके अपने ही भतीजे के मन में लालच आ चुका था। श्यामू, क्या तुम्हें याद नहीं कि कैसे रमेश की लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था? ये गलत रास्ता है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन क्या अब सब ठीक हो पाएगा? गांव में ये खबर फैल गई कि माधव काका की बिरयानी में मिलावट हो रही है। हमने हमेशा माधव काका की बिरयानी पर भरोसा किया, लेकिन अब वो भी मिलावट करने लगे हैं। गांव वालों ने माधव काका की दुकान पर जाकर जवाब मांगा। काका, क्या ये सच है? तुम भी अब सस्ते मसाले इस्तेमाल करने लगे? माधव काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। ये मेरी गलती नहीं थी, ये श्यामू का लालच था। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से ऐसा नहीं होगा। गांव वालों ने श्यामू को माफ तो कर दिया, लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका था। माधव काका ने अपने सम्मान को फिर से पाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब से 1 हफ्ते तक सभी ग्राहकों को मुफ्त बिरयानी मिलेगी, शुद्ध और बिना किसी मिलावट के। गांव वालों को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने फिर से वही पुराना स्वाद चखा तो उनका विश्वास लौट आया। काका, यही तो असली बिरयानी है। अब हमें आप पर पूरा भरोसा है। श्यामू ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। माधव काका की बिरयानी फिर से पूरे गांव में मशहूर हो गई। इस बार उन्होंने हर बोरी चावल खुद जांचना शुरू कर दिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। चाचा, मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। गांव में फिर से खुशबूदार बिरयानी की खुशबू फैल गई, इस बार बिना किसी लालच के। लालच की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है, लेकिन अंत में बर्बादी ही लाती है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता सबसे टिकाऊ होती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो।